हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर होता क्या है, तो ये एक सिस्टम होता है सेक्स ऑर्गन्स का, ग्लैंड्स का और डक्ट्स का। तो सेक्स ऑर्गन, डक्ट्स और ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका प्राइमरी काम होता है जो मेल गैमेट होता है उसको बनाना। मेल गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म। तो स्पर्म को बनाना, उसको मैच्योर करवाना, उसको नरिशमेंट करना, उसका कंडक्शन करवाना, ये काम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हार्मोन्स बनते हैं, तो वो हार्मोन्स जो मेल होते हैं उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं वो ही ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक मेल को एक फीमेल से अलग करते हैं। जैसे कि मेल्स जो होते हैं उनके चेहरे पर बियर्ड आती है, मुस्टैशेस आते हैं, यानी कि दाढ़ी और मूंछ आती है। साथ में वो मस्कुलर होते हैं, फीमेल से ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है फीमेल से, उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा फैटी नहीं होती है, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं उनका जो फेस होता है वो भी फीमेल से कहीं ना कहीं थोड़ा अलग होता है, क्योंकि फीमेल्स का जो फेस होता है थोड़ा फैटी होता है, राउंड होता है ज़्यादातर, और वैसे कि मेल्स में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हम मेल्स होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी मोटी होती है, लो पिच उनकी वॉइस होती है। इस तरीके से काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक मेल को फीमेल से अलग करते हैं। तो ये होते हैं एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही बनते हैं। तो आइए अब डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है हमारा डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये जो दो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये क्या है? ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें तीन चीज़ें हैं मेनली, मेल सेक्स ऑर्गन, ग्लैंड्स और डक्ट्स। तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन्स की, तो सेक्स ऑर्गन कौन सा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चीज़ें, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये है हमारा पेनिस और ये है स्क्रोटम। ये है पेनिस और ये है स्क्रोटम। तो ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यानी कि ये बॉडी के बाहर होते हैं, बाकी जो सब चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये जो हमारा स्क्रोटम है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्योंकि ये एब्डोमिनल से बाहर है, ओके। तो पहले क्या होता है, देखो जैसे हम इसको देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा टेस्टी है। तो ये जो टेस्टिस होती हैं ये पहले हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं। जब एक बच्चा बन रहा होता है, एक जो मेल होता है, जब वो बन रहा होता है उस टाइम ये बॉडी के अंदर ही होती है, यानी कि एब्डोमिनल होती हैं टेस्टीज। फिर ये डिसेंड करती हैं स्क्रोटम में, स्क्रोटम में फिर ये आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो स्क्रोटम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टीज। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज है, और टेस्टीज ही क्या है? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में, क्योंकि इसमें हमारा मेल गैमेट बनता है, यानी स्पर्म बनता है। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस क्या है? हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है प्राइमरी, जिसमें कि हमारा मेल गैमेट बनेगा। टेस्टीज जो होती हैं वो दो होती हैं। तो अगर हम दो टेस्टीज की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको टेस्टीज बोलेंगे, ठीक है। उसकी जो स्पेलिंग होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, हम उसको बोलेंगे TES टेस्टीज। अगर हम दो की बात कर रहे हैं यानी प्लूरल। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे टेस्टिस। तो अभी मैंने एक ही शो की हुई है इसलिए मैंने इसमें बोला टेस्टिस। तो इस तरीके से होता है। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और एक किसके अंदर है, ये स्क्रोटम के अंदर है। स्क्रोटम क्या होता है, एक पाउच होता है। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो जो टेस्टिस होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, और ये क्या होती हैं, पिंक कलर की होती हैं। और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं टेस्टिस की, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली जो एक बात है इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर ही हमारा मेल गैमेट बनता है, यानी स्पर्म बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये है एपिडिडियमिस। तो एपिडिडियमिस क्या होता है, ये एक डक्ट होता है। तो इस तरीके से एपिडिडियमिस हमारा एक डक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा पेनिस है, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है। यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिनेशन के लिए जो होता है दैट इज यूरेथ्रा। और ये एक कॉमन पाथ है, ठीक है, ये कॉमन पाथ है। इधर से जो है यूरिन भी आएगा और इधर से जो सीमेन है वो भी आएगा। तो जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसके लिए अलग ओपनिंग होती है, यानी वेजाइना होता है। बाकी जो यूरिन होता है उसके लिए अलग ओपनिंग होती है, पर मेल्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉमन होता है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सिस्टम होता है मेल में, जिसमें कि यूरिन और जो हमारा सीमेन है वो एक ही रास्ते से होके गुजरता है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूरिन भी वहीं से आएगा और जो हमारा सीमेन है वो भी वहीं से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारा यूरेथ्रा हो जाता है, ये भी क्या है, डक्ट है, ठीक है। उसके बाद अब हम अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा वास डेफरेंस। ये क्या है, हमारा वास डेफरेंस, ये भी एक डक्ट है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो जो भी चीज़ें डक्ट हैं उसमें हम डी लिख सकते हैं एक रेड मार्कर से। तो वास डेफरेंस भी हमारा डक्ट है, यूरेथ्रा भी हमारा डक्ट है, उसी तरीके से एपिडिडियमिस भी हमारा डक्ट है, ठीक है। अब हम वास डेफरेंस से ऊपर की तरफ गए तो ये वास डेफरेंस यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा यूरेटर, ठीक है, ये हमारा हो जाता है यूरेटर। तो यहाँ से यूरिन आएगा फिर यूरेटर की हेल्प से। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो यूरिनरी ब्लैडर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस पोजीशन पे होता है तो इसलिए यहाँ पे शो किया गया है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये हम, और इसी तरीके से यूरेटर भी हम बोल सकते हैं कि पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी बात यूरिनरी ब्लैडर की। उसके बाद ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है हमारा सेमाइनल वेसाइकल। तो ये एक ग्लैंड है, तो हम इसको जी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक ग्लैंड है। सेमाइनल वेसाइकल एक ग्लैंड है। उसी की तरह ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं ये भी एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्लैंड, तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे। उसके बाद फिर नीचे ये आप जो दो रेड डॉट्स देख रहे हैं ये भी एक ग्लैंड है, ये है बल्बुरिथ्रल ग्लैंड। ये दो होते हैं, ठीक है, ये दो होते हैं नंबर में, तो ये भी हमारा ग्लैंड है। तो ग्लैंड में हमने जी लिख लिया है ताकि हमें डिस्टिंग्विश रहे, ओके। सो इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद फिर हम देखें तो ये एक डक्ट है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, तो ये भी एक डक्ट है। तो यहाँ पे भी हम डी लिख सकते हैं, ये हमारा डक्ट हो जाता है। और जो पेनिस है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो हम इसमें ई जी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। उसी तरीके से स्क्रोटम भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो है ये एनस है, ये भी क्या है, ये हमारे इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई होप हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। तो इस तरीके से हमारी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमने पार्ट्स इसके देख लिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेनली 3 चीज़ें हैं, सेक्स ऑर्गन्स, डक्ट्स और ग्लैंड्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 ही तो चीज़ें हैं ना, और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी जो चीज़ है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख ली कि या तो डक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें जहाँ पे डी लिखा हुआ है। डक्ट्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। इजैक्यूलेटरी डक्ट, वास डेफरेंस, वास एफरेंटिया। उसके बाद यहाँ पे शायद वास एफरेंटिया लोकेटेड नहीं है, चलो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर डक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कि वास डेफरेंस और वास एफरेंटिया होता है, यूरेथ्रा होता है, और आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है, एपिडिडियमिस होता है। तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, डक्ट्स होते हैं। साथ में अगर हम बात करें ग्लैंड्स की तो
प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल। तो बल्बोरेथ्रल जो होते हैं 2 होते हैं नंबर में। तो इस तरीके से ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ये सिक्रीशन करते हैं। और साथ में फिर एक्सटर्नल जेनिटल में स्क्रोटम और पेनिस हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस हो गया। तो इस तरीके से ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। तो अब ये चीज़ें तो हमने देख ली कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमें इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या काम करती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, या इंटरनल इनका क्या स्ट्रक्चर है, हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए इजैक्यूलेटरी डक्ट का क्या काम है, वास डेफरेंस का क्या काम है, पेनिस का क्या काम है, हमें पता होना चाहिए ग्लैंड्स का क्या काम है, हमें सारी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। तो वो हम अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसलिए इनके बारे में सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो टेस्टिस जो हैं, अगर हम प्लूरल बोल रहे हैं तो टेस्टिस, और अगर हम सिंगुलर बोल रहे हैं तो टेस्टिस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर 2 है इसकी, यानी कि 2 पाई जाती हैं, इसलिए इनको टेस्टिस हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि प्लूरल। तो 2 होती है नंबर में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ये मेल के अंदर। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये मेल के अंदर, क्योंकि इनके अंदर ही क्या होता है, इनके अंदर ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो इनके अंदर होता है। और मेल गैमेट कौन होता है, मेल गैमेट होता है हमारा स्पर्म। अगर हम एक्सटर्नली इसको देखें तो टेस्टिस कैसी दिखती हैं। जो टेस्टिस होती हैं, अगर हम एक टेस्टी की बात करें तो टेस्टिस जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं, और दूसरी चीज़ वो पिंकिश कलर की होती हैं। तो सॉफ्ट एंड पिंकिश होती हैं। और अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो जो इनकी लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है लेंथ इनकी। जो थिकनेस होती है, जो थिकनेस है वो 2 to 3 सेंटीमीटर हो सकती है। थिकनेस को मैं T लिख देती हूँ। उसके अलावा जो विड्थ होती है वो भी 2 to 3 सेंटीमीटर हो सकती है। अगर हम बात करें इसकी वेट की तो एक टेस्टिस का जो वेट है वो हो सकता है हमारा 12 ग्राम। तो इस तरीके से ये कुछ इसके एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं। अब जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं। टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं क्योंकि ये एब्डोमिनल में ना होके बाहर होती हैं बॉडी के एक पाउच में, जिस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम के अंदर होती हैं हमारी टेस्टिस। शुरू में जब टेस्टिस बन रही होती है, जब एक बेबी बन रहा होता है और जो टेस्टिस जो है डेवलप हो रही होती हैं, उस टाइम ये अंदर ही होती हैं बॉडी के, पर फिर बाद में डिसेंड कर जाती हैं स्क्रोटम में। टेस्टिस की अगर हम बात करें और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसकी आउटर लाइनिंग के बारे में। तो टेस्टिस जो हैं उनकी 3 लाइनिंग होती है, यानी 3 कवरिंग बोल सकते हैं, 3 लेयर्स बोल सकते हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन की। तो 3 वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके बाहर, आउटर हम बोल सकते हैं, तो वो होती हैं हमारी, जिनको हम टेस्टिकुलर कवरिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर कवरिंग्स, ठीक है, टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो 3 होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। दूसरी जो होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो तीसरी होती है वो होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो 3 होते हैं ये, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो इस तरीके से ये 3 होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले ट्यूनिका वेजिनैलिस की, तो ट्यूनिका वेजिनैलिस एक ही साइड रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी टेस्टिस के एक ही साइड ज़्यादा होती है। दूसरी बात, ये सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी टाइप हम इसको बोल सकते हैं। और बेसिकली इसमें हम बोल सकते हैं कि एक सिलोमिक लाइनिंग होती है जिसके अंदर एक सिलोमिक कैविटी होती है। एक बेसिकली सिलोमिक कैविटी होती है जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है इसमें। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस में जो सिलोमिक फ्लूइड है वो भरा होता है। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ये है कि ये टेस्टिस को फ्रिक्शन लेस स्लाइडिंग में हेल्प करती है। फ्रिक्शन लेस स्लाइडिंग में हेल्प करती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो एक्चुअली में टेस्टिस की कवरिंग है। ठीक है, वो एक्चुअल कवरिंग है। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ये टेस्टिस में भी पास होती है और टेस्टिस में एक वर्टिकल डिवीजन क्रिएट कर देती है।
तो टेस्टिस से ये पास होती है, यानी कि अंदर से भी पास होती है ये, और इसमें एक वर्टिकल डिवीजन क्रिएट कर देते हैं, एक ऑलमोस्ट पूरा नहीं पर इतना कम से कम एक वर्टिकल डिवीजन क्रिएट कर देती है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल डिवीजन होता है और फिर यहाँ पे कुछ सेप्टा भी क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी टेस्टीज होती है वो लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो एक क्रिएट करती है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, एक कॉलम जो क्रिएट करती है ये जो हमारे ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसकी वजह से जो टेस्टीज होती हैं वो लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। और फिर इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, हमारा मेल गैमेट बनता है, क्योंकि इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उनके अंदर ही फिर क्या होता है, हमारा जो मेल गैमेट होता है वो डेवलप होता है। तो इस तरीके से ये बात हो जाती है हमारी कवरिंग्स की। फिर हमारा जो थर्ड आता है वो आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है वो भी क्या है, एक कवरिंग ही है जो टेस्टिस को कवर करती है, जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को कवर करती है। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को कवर करती है, और ये ट्यूनिका एल्बुजिनाई जो है उसकी क्या है, नीचे होती है। तो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उसकी नीचे होती है, जैसे कि अगर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है तो इसके नीचे वाली जो होगी वो होगी वेस्कुलोसा। तो इस तरीके से ये हमारी तीनों कवरिंग्स हो जाती हैं, तीनों मेम्ब्रेन्स हो जाती हैं जो टेस्टिस को कवर करके रखती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बात हो जाती है हमारे टेस्टीज की। अब टेस्टीज में किस तरीके से अंदर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, क्या होता है, ये हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, और साथ में फिर किस तरीके से यहाँ पे जो मेल गैमेट है उसका हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन होता है, वो भी हम समझेंगे, पर अभी नहीं, आगे की जो वीडियोज होंगी उनमें। चलिए अब हम टेस्टीज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हम देखते हैं कि टेस्टीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे दिखती हैं अंदर से टेस्टीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एलएस है टेस्टिस का, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है टेस्टिस का। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये है हमारी ट्यूनिका वेजिनालिस जो कि आउटर कवरिंग थी इसकी, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि एक्चुअल कवरिंग होती है, एक एक्चुअल मेम्ब्रेन होती है टेस्टिस की, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, जो हमारी टेस्टी है इसको क्या करती है, ये एक वर्टिकल डिवीजन इसमें क्रिएट कर देती है टेस्टिस में। तो टेस्टिस में ये एक वर्टिकल डिवीजन क्रिएट कर देती है जिसको हम मेडिएस्टिनम बोलते हैं। तो अब मेडिएस्टिनम ये क्रिएट कर देती है, उसके बाद ये वर्टिकल की साथ साथ में ये सेप्टा भी ऐसे करके क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी टेस्टिस होती है उसमें लोब्यूल्स आ जाते हैं, लोब्यूल्स बन जाते हैं, जिनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ब्लैक कलर से, तो ये क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ये क्या है, ये हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। तो ये है हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और ये किस वजह से बने, क्योंकि जो हमारे ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसने पहले तो एक वर्टिकल डिवीजन क्रिएट किया, उसके बाद सेप्टा यहाँ पे बनाए, जिस वजह से ये हमारे लोब्यूल्स बन गए। अब ये जो हमारे लोब्यूल्स हैं, तो एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कितने लोब्यूल्स होते हैं। तो लगभग 250 लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में। तो एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लगभग इतने होते हैं, ठीक है। और एक लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं, 1 से लेके 3 तक हो सकती हैं। और इसी के अकॉर्डिंग लगभग एक टेस्टिस में 500 यानी कि 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कर्व्ड जो आप लाइंस देख रहे हैं, ट्यूब देख रहे हैं, ये है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये क्या होती है, ये कर्व्ड ऐसे होती हैं, ये रिंकल टाइप होती हैं, कॉइल्ड होती हैं। तो कॉइल्ड होती हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये 1 से 3 तक हो सकती हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये 1 से 3 तक हो सकती हैं एक लोब्यूल में, इसलिए ये 500 तक हो सकती हैं एक टेस्टिस में। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो होती हैं ये कॉइल्ड होती हैं, पर वैसे ये बहुत लंबी होती है। एक अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो वो 70 से 80 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। अब ये जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं यही होती हैं साइट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि यहीं पे गैमेटोजेनेसिस होता है, यहीं पे स्पर्म बनता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, जर्मिनल एपिथीलियम होता है, और जर्मिनल एपिथीलियम की हेल्प से ही वहाँ पर ही क्या होता है, हमारा गैमेटोजेनेसिस होता है, जिसको हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही ये चीज़ होती है,
ठीक है, अब एक चीज़ और है कि ये जो सेमिनल जो ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये एडजेसेंट ट्यूब्यूल्स एक साथ आती हैं और एक हमारी स्ट्रेट ऐसे करके एक लाइन बना लेती है, एक ट्यूब्यूल बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी। और फिर जो ट्यूबुलाई रेक्टी होती है ये चैनल के थ्रू जाती है, ये जो ट्यूबुलाई रेक्टी होती हैं ये चैनल के थ्रू जाती हैं और फिर ये बना लेती हैं रेटी टेस्टी। तो ये बन जाती है रेटी टेस्टी। सबसे पहले हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके बाद हमारा ट्यूबुलाई रेक्टी होता है, उसके बाद फिर हमारा उन्हीं से बन जाता है रेटी टेस्टीज। तो रेटी टेस्टीज बन जाता है। रेटी टेस्टी के बाद जो बाहर की तरफ होता है ये हमारा होता है एपिडिडियमिस। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसे करके, ये है एपिडिडियमिस। एपिडिडियमिस के 3 हम इसको पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो ऊपर की तरफ है वो कैप्यूट एपिडिडियमिस, जो हमारा मिडिल पोर्शन है वो हो जाएगा कॉर्पस एपिडिडियमिस, और जो हमारा ये एंड वाला पोर्शन है ये कॉडा एपिडिडियमिस। तो एपिडिडियमिस को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिट और कॉर्पस और हमारा कॉडा। उसके बाद ये जो बाहर आप देख रहे हैं कि ये टिब्यूल बाहर की तरफ जा रही है, तो ये जो है ये है वास डेफरेंस, ये है हमारी वास डेफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये जो कनेक्ट करी है रेटी टेस्टी और एपिडिडियमिस को, तो ये क्या है? वासा एफ्रेंटिया। ये क्या है? वासा एफ्रेंटिया। तो जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था तो वहां पर ये सारी चीजें हमने देखी थी ना, हमने वहां पर वास डेफरेंस भी देखा था, वास एफ्रेंटिया भी देखा था, ये सब चीजें वहां पर हमने देखी थी। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक सिस्टम है ये एक टेस्टीज का सिस्टम है। टेस्टीज में ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब इन सब का क्या फंक्शन है ये हम तभी समझ पाएंगे जब 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि यहाँ पर जो ये हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं इनके आसपास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो उन कनेक्टिव टिश्यू में एक एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि लीडिंग सेल्स जिनको बोलते हैं। तो लीडिंग सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? हमने एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेस्टीज के बारे में पढ़ा, टेस्टीज को अंदर से देखा कैसे होता है। तो ये चीज़ हमने आज कवर कर ली है। बाकी आगे के लेक्चर में जितनी भी ये चीज़ें हैं इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि इनका क्या काम होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सब चीज़ें हैं समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आपके मन में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।